महाभारत का वह क्षण जब कुरुक्षेत्र की धरती पर खून की नदियां बह रही थीं, जब दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिर रहे थे। उनका रथ धरती में धंस चुका था, कवच कुंडल नहीं थे और सामने खड़े थे अर्जुन। ठीक उसी पल भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आए और कर्ण ने रोते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जो सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। कर्ण ने कहा, वासुदेव, मेरा क्या दोष था? जन्म होते ही माँ ने मुझे नदी में बहा दिया। अवैध संतान कहकर दुनिया ने मुझे दुत्कारा। द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी के पास गया, उनसे विद्या सीखी, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने शाप दे दिया। कहा, जिस पल तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी पल तुम्हें सब भूल जाएगा। एक बार संयोगवश मेरा बाण एक गाय को लग गया, उसके स्वामी ने भी मुझे शाप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में सूतपुत्र कहकर अपमान किया गया। माता कुंती ने मेरे जन्म का रहस्य मुझसे तब छुपाया जब तक उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, और जब बताया तो सिर्फ अपने बेटों की जान बचाने के लिए दान मांगने। कर्ण की आवाज़ कांप रही थी। जो कुछ भी मिला मुझे बस दुर्योधन ने दिया। उसने मुझे राजा बनाया, इज्जत दी, दोस्त माना। तो अगर मैं उसके लिए लड़ा तो मैंने गलत क्या किया वासुदेव? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, राधे, तुम मुझसे जीवन की पीड़ा की बात करते हो तो सुनो मेरी भी। मेरा जन्म कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। जिस रात मैं पैदा हुआ उसी रात माता पिता से बिछड़ गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने एक के बाद एक राक्षस भेजे मुझे मारने के लिए। तुम्हारा बचपन रथों, घोड़ों और धनुष के बीच बीता और मेरा बचपन एक गौशाला में, गोबर में और घुटनों पर चलने से पहले ही मुझे अपनी जान बचानी पड़ी। ना कोई सेना थी मेरे पास, ना कोई शिक्षक। लोगों ने ताने दिए कि जहाँ मैं जाता हूँ मुसीबत आती है। जिस उम्र में तुम्हारे गुरु तुम्हारी वीरता की प्रशंसा कर रहे थे उस उम्र में मुझे कोई शिक्षा ही नहीं मिली। 16 वर्ष की आयु में कहीं जाकर ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल पहुँचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिससे मैंने प्रेम किया वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। और जब जरासंध से अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें समुद्र के किनारे ले जाना पड़ा तो दुनिया ने मुझे रण छोड़ कहा। भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ में दर्द था लेकिन स्थिरता भी थी। राधे, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती, ना तुम्हारे साथ ना मेरे साथ। युधिष्ठिर ने भी अन्याय सहा है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि जीवन ने क्या दिया और क्या नहीं दिया। सवाल यह है कि उस संकट का सामना तुमने कैसे किया। कर्ण ने फिर पूछा, तो फिर मेरे सामर्थ्य का क्या? मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन क्या मेरी वीरता का कोई मूल्य नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, इससे बड़ी वीरता और क्या होगी कि तुम्हें छल से हराना पड़ रहा है। तुम्हारा रथ का पहिया धरती में धंस गया है और तुम्हें उसे निकालना ही पड़ेगा। यही काल चक्र का नियम है और उसी क्षण अर्जुन तुम पर बाण चलाएगा। यह सब धर्म की नींव रखने के लिए करना पड़ेगा। इसलिए अब रोना बंद करो राधे। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले हजारों युगों तक दानवीर कर्ण का नाम हर किसी की जुबान पर रहेगा। दोस्तों, यह संवाद सिर्फ कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का नहीं है, यह हम सबके जीवन का सत्य है। जिंदगी न्याय नहीं करती, लेकिन हम कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, यही हमें महान बनाता है।